तो तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं कि आज एट ए टाइम हम लोगों के जो प्रेजेंट में जितने इश्यूज है उनके ऊपर कुछ बात करनी है। सबसे पहले मैं आप सबको पता होगी कि टूरिज्म के रिलेटेड हम सब लोग बहुत कंसर्नड है और मैं समझता हूं कि मीडिया से ज्यादा किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जितनी ज्यादा मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और मीडिया के माध्यम से जो भी पूरी कंट्री में टूरिस्ट है, जो आज पूरे देश में जिस तरीके की गर्मी है, उस गर्मी के माहौल में जब वो दूसरे किसी स्टेटों में जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ आप सबका बहुत बड़ा रोल है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने भी जिस दिन ट्रेन का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, उस वक्त उन्होंने भी वहां से मैसेज दे दी कि जम्मू कश्मीर को हमारे को टूरिज्म के माध्यम से बहुत आगे बढ़ाना है, क्योंकि टूरिज्म हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स है। जो भी इकोनॉमिकल पैकेज, इकोनॉमिकल फैसिलिटी जो है, अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, मेरे यहाँ पर कम से कम 20 से 25 हजार करोड़ का फंडिंग आ जाती है। और टूरिज्म के माध्यम से जो पैसा आता है वो पैसा हर घर में पहुंच जाता है। दो टाइप के फंड्स होते हैं। एक फंड होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड होता है, सपोज 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़। वो फंड होता है प्रोजेक्ट्स के पीछे, कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई सड़क बनानी है, कोई रोड बनाना है, कोई बिल्डिंगें बनानी है, ऑफिस बनाना है। तो वो जो फंड होता है वो फंड आता है पर्टिकुलर सेक्शन में। उसके साथ में जो टूरिज्म का फंड आता है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है, अगर वो जस्ट वहां से अगर 10,000 करोड़ आता है, वो पर्टिकुलर सेक्शन में आता है। इंजीनियरिंग सेक्शन में उसमें 500 लोग हैं, वो इन्वॉल्व है, वो उसमें हो जाते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट अगर आता है वो खाली 5,000 रुपए खर्च करता है। वो 5,000 रुपए रेड़े वाले के पास भी जाता है, हाउस बोट वाले के पास भी जाता है, होटल वाले के पास भी जाता है और अवाम में घूम जाता है। अगर कहीं पर चाय पीने बैठेगा वहां भी जाता है, कश्मीरी में नदरमर्ज खाएगा, कुंजाए कहवा पिएगा, उसके लिए भी जाता है। जहां पर भी वो किसी गार्डन में जाता है, बाग में जाता है, वहां पर भी 50 रुपए की टिकट लेकर अंदर जाता है। तो दैट मूव्स एवरीवेयर। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे पूरे देश को आपके मीडिया के माध्यम से कि टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आ जाए। अनफॉर्चुनेटली जो पहलगाम का वाका हो गया उसने दिल दहलाया पूरे देश को, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम सब कश्मीरी वो नहीं है। हमारी हॉस्पिटलिटी जब से कायनात है तब से हमारी हॉस्पिटल की मिसालें पूरा देश दुनिया दे रहा है। हमारे यहाँ पर अगर घर में दूध नहीं हो, चाय नहीं हो, हम टूरिस्ट को बिठाते हैं, मेहमान को बिठाते हैं, पीछे वाले दरवाजे से उधारी में दूध और चाय लेकर उसको खाना खिला के घर से भेज देते हैं। तो इसलिए हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दूसरी बात है बाबा अमरनाथ जी की यात्रा। पीक मिलिटेंसी में भी मैंने देखा है कि कश्मीरियों ने हर वक्त उसको तहे दिल से स्वागत किया है, वेलकम किया है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से ये सब भाइयों को, जितने भी हम लोग जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में रहते हैं, ये हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी यात्री आ जाए, हमें नजर में रखना है कि कहीं पर भी कोई भी दाएं बाएं वाला कोई गलत काम करने वाला ना आ जाए, जिसकी वजह से हम बदकिस्मती से फिर से बदनाम होने के लिए अब हमारे पास उतना जिगरा नहीं है। आई एम टॉकिंग लाइक ए कश्मीरी फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कि अब हमारे पास वो दिल नहीं है कि हम फिर से ये बातें सहलाए जो हमारे को पहलगाम के टाइम मिला। अगर 4 आदमियों ने गलत किया, बट होल कश्मीर हैज बीन ब्रांडेड कि भाई वी आर लाइक दैट। तो इसलिए चाहे कश्मीर में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी नॉट ओनली यात्रीज, ऑल द टूरिस्ट्स whosoever comes to this place। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे मौलवी साहब मस्जिदों में बैठ के वो वहां से चेक करे, उनके माध्यम से वहां जो भी कहीं पर बातचीत होती है, बाकी सब जगह जो हम लोग यूथ है, नौजवान है, बच्चे हैं, हर जगह में हम इस पर नजर रखें, क्योंकि ये हमारी इज्जत आबरू का मसला है, ये हमारी रेस्पेक्ट, डिग्निटी और ऑनर का मसला है। कहीं पर भी गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है तो हम लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखाए जाते हैं। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला है स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट। चीफ मिनिस्टर साहब को इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं, वो सब पूरे कश्मीर को पता है, लेकिन उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। ऑनरेबल एलजी साहब ने खुलकर बोला कि मेरे पास फोर्स है, मेरे को बताओ जी कितना फोर्स, कितना पुलिस चाहिए, मैं दे दूंगा। लेकिन बाकी सब रेस्पॉन्सिबिलिटी, यूटीज पूरे देश में 4 यूटीज 5 यूटीज है। गोवा भी यूटी है, दिल्ली भी यूटी है, जम्मू कश्मीर में भी अभी एज ऑन डेट यूटी है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को इन सब चीजों पर, ऑनरेबल सीएम साहब को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ही इज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ
duty. He is a chief minister of the place. People of the place have voted for him, or it is his responsibility to fulfill the desires of common man. वो प्रपोजल बना के भेजे ना एलजी साहब को. बात अगर नहीं बनती है, गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, पीएम साहब के साथ बैठे, बट पब्लिक में ये मैसेज ना दे. मेहरबानी करके सीएम साहब पब्लिक को ये मैसेज मत दे दीजिए कि मेरी वो बात नहीं सुनता है, ये बात नहीं सुनता है. ये बहुत बड़ी वो मतलब दैट इज नॉट गुड. ये दिस इज नॉट द मैच्योर्ड स्टेप. इफ ही इज टेकिंग दैट टाइप ऑफ स्टेप, दैट इज नॉट गुड फॉर द स्टेट, फॉर द पीपल ऑफ द प्लेस. हम लोग सब परेशान हो जाते हैं जब सीएम कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है. गलत बात है. आपके पास सब कुछ है, आप इसको डिलीवर करिए. आप प्रपोजल बनाइए, जैसे बिल डालते हैं पार्लियामेंट में, टेबल करते हैं बिल, असेंबली में टेबल करते हैं बिल, फिर उसके बाद में वो क्लियर होता है नहीं होता है, आवाम के सामने पता लगती है. आप बनाइए प्रपोजल जो आपने कमिटमेंट किया है एज पर योर मैनिफेस्टो. आप डाल दीजिए ना, आप दे दीजिए. आप 200 यूनिट की बात कर रहे हैं, दे दीजिए 200 यूनिट. फिर देखिए आगे आप उसको बिल को आगे भेज दीजिए, पेपर को आगे भेज दीजिए. देखते हैं एलजी साहब मना करते हैं नहीं करते, या अगर मना करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें फंड एलोकेशन कहां से आ जाएगा. तो ये सब कुछ ऐसे इश्यूज है जिस पर और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग बीइंग इन कश्मीरी, हमने बहुत सफर किया है इन 30-35 सालों में. हम चाहेंगे कि वर्ल्ड में जिस तरीके से आज वार चल रहा है वो किसी भी तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि वी डोंट फेवर ऑल दीज थिंग्स. हम लोगों ने बहुत दुख देखे, हम नहीं चाहते. इन सब चीजों से कुछ नहीं निकलता है. वी आर ह्यूमन्स, वी शुड ट्राई टू बिहेव ह्यूमन्स. बहुत छोटे हैं हम लोग, बहुत छोटे हैं. हमारे कहने से तो मेरे को लगता है फर्क नहीं उतना पड़ेगा, बट दिस इज आवर मैसेज टू बोथ द कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व फॉर ऑल दीज थिंग्स. मेहरबानी करके ये सब बंद हो जाए. और इन सब चीजों से पूरे देश का नुकसान है, पर्टिकुलरली इस देश का नुकसान है, इन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर का, उसमें भी इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली का सबसे ज्यादा नुकसान है. अगर वर्ल्ड में कहीं वार हो जाता है, कल का तेल आज हम लोग 100 रुपए लीटर लेते हैं, कल को वही बन जाएगा हमारे को 200 रुपए 150 रुपए कहाँ से आएगा. ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच बहुत जगह है. तो इसलिए हम लोग पूरे वर्ल्ड लीडर से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये सब चीजें बंद करें. तो लेट अस ट्राई टू बिहेव इन ए प्रॉपर वे. कोई